मौत में काम आ जाए वो प्रज्ञा, और जो मौत में काम ना आए वो पांडित्य। मौत कसौटी है। तो जो भी तुम जानते हो उसको इस कसौटी पे कसते रहना, कहीं भूल ना हो। ये कसौटी सदा सामने रखना, जैसे सराफ कसता रहता है पत्थर पर सोने को, ऐसे इस कसौटी को रखे रहना सदा। जो मौत में काम आए उसी को ज्ञान मानना, जो मौत में काम ना आए, धोखा दे जाए, दगा दे जाए, उसे पांडित्य समझना। और जो मौत में काम ना आए वो जीवन में क्या खाक काम आएगा। जो मौत तक में काम नहीं आता वो जीवन में कैसे काम आ सकता है? क्योंकि मौत जीवन की पूर्णा होती है, वो जीवन का चरम शिखर है, वो जीवन का समारोह है। जो मौत में काम आता है वही जीवन में भी काम आता है। यद्यपि जीवन में धोखा देना आसान है, लेकिन मौत में धोखा देना असंभव है। मौत तो सब उघाड़ के सामने रख देगी। शंकर किसे मूढ़ कहते हैं? उसे मूढ़ कहते हैं जो जानता तो नहीं है लेकिन व्याकरण को रट लिया है, शब्द का ज्ञाता हो गया है। शास्त्र से जिसकी पहचान हो गई है, जो शास्त्र को दोहरा सकता है, पुनरुक्त कर सकता है, शास्त्र की व्याख्या कर सकता है, पंडित को मूढ़ कह रहे हैं शंकर। अगर पंडित को मूढ़ न कहते होते तो हे मूढ़ गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंतकाल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। अचानक व्याकरण को याद करने की जरूरत नहीं थी। मूढ़ थोड़ी, जिनको हम मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी, वे थोड़ी व्याकरण रट रहे हैं, पंडित रट रहा है। और भारत में ये बोझ काफी गहरा हो गया है। ये इतना गहरा हो गया है कि करीब करीब हर आदमी को यह ख्याल है कि वो परमात्मा को जानता है, क्योंकि परमात्मा शब्द को जानता है। ध्यान रखना, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, न पानी शब्द पानी है। और प्यास लगी हो तो शब्द काम ना आएगा, पानी चाहिए। और मौत सामने खड़ी हो तो अमृतत्व के सिद्धांत काम ना आएंगे, अमृत का स्वाद चाहिए। मैं एक यात्रा में था, गर्मी के दिन थे, और उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी उस इलाके में। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। एक आदमी 10-10 पैसे में एक गिलास पानी बेच रहा था। 10 पैसे में एक गिलास ठंडा पानी, कहता हुआ वो बढ़ता जाता, पैसे इकट्ठे करता जाता। एक आदमी जो मेरे पास ही बैठा था डब्बे में, उसने कहा 8 पैसे में न दोगे? वो पानी बेचने वाला रुका ही नहीं। उसने कहा फिर तुम्हें प्यास ही नहीं लगी। जब प्यास लगी हो तो कोई 10 पैसे 8 पैसे की बात करता है। ये तो प्यास न लगे हुए लोगों की बातें हैं। वो मुझे जच गई बात। उसने ठीक कहा कि 2 पैसे की फिक्र करोगे तुम, जब प्यास लगी हो तब आदमी सब देने को तैयार हो सकता है। हिसाब किताब तभी तक चलता है जब तक प्यास ना लगी हो। तुम कहते हो तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये सब प्यास न लगे होने की बातें। जब प्यास लगती है तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। जब प्यास लगती है तो तुम परमात्मा को मांगते हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं रह जाता। इनसे कहीं प्यास बुझी है। और जब प्यास लगती है तो तुम हिसाब किताब नहीं लगाते। त्याग का यही अर्थ है, सन्यास का यही अर्थ है कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो। लोग कहते हैं हां, परमात्मा को भी जानना है, लेकिन अभी और दूसरे काम करने को भी बाकी है। अभी और उलझने हैं, उनको सुलझाने हैं। लोग परमात्मा को आखिर में टालते जाते हैं। वो तुम्हारी जरूरतों के क्यू में बिल्कुल अंत में खड़ा है, और जरूरतों का क्यू कभी पूरा नहीं होता। वो अंत में ही खड़ा रह जाता है। तुम समाप्त हो जाओगे, तुम उसके पास कभी पहुंच ना पाओगे। एक जरूरत पूरी नहीं होती कि 10 पैदा हो जाती। एक आकांक्षा भर नहीं पाती कि 1000 पैदा हो जाती।
वो हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है, वो इंच भर नहीं सरक पाता। तुम्हारे जो जीवन की फेहरिस्त है उस पर परमात्मा अंतिम है या प्रथम है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। जिसकी फेहरिस्त पर वो अंतिम है वो मूढ़ है, और जिसकी फेहरिस्त पर वो प्रथम है वो अमूढ़ है, वो जागने लगा। उसने एक बात ठीक से समझ ली है कि इस जीवन में मैं कुछ भी इकट्ठा कर लूं, मौत उसे छीन लेगी, और जो छीन ही जाना है उसे इकट्ठा करने में समय गंवाना व्यर्थ है। हे मूर्ख, गोविंद को भजो। भजने इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें भजन करते लोग मिल जाएंगे और भजन वे नहीं कर रहे। उनका भजन भी ऊपर ऊपर मनोरंजन होगा, शायद जीवन को दांव पर नहीं लगाया है।